नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आजकल भगदड़ की स्थिति है। कब कौन नेता भारतीय जनता पार्टी का हो जाए कह नहीं सकते। हमने विधानसभा चुनाव से पहले देखा था कि तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर से वापिस कई तो वापिस जा रहे हैं और कई तो ऐसे पुराने पुराने कांग्रेस के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि कमलनाथ के भी बीजेपी से चर्चा चल रही है। आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। कांग्रेस के पुराने नेता भी अब चिंतित हैं कि क्या वास्तव में कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी। आज हमारे पास में मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार सुधीर सक्सेना जी हैं, जिन्होंने 45 साल तक मध्य प्रदेश में राजनीतिक रिपोर्टिंग की है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अब कोई भविष्य बचा है, क्या कांग्रेस सर्वाइव करवा पाएगी, क्या कांग्रेस अपने नेताओं को रोक पाएगी, क्या कांग्रेस नए लड़कों को, नई टीम को, नए खून को जोड़ पाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भाई। साहब, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में, क्या जो एक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस मुक्त देश हो जाएगा, हम केवल अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होने की ओर दिख रहा है आपको? देखिए रविंद्र जी, मध्य प्रदेश या इस देश की राजनीति बहुत दिलचस्प दौर से गुजर रही है। हम मध्य प्रदेश को देश के अन्य भागों से अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन हम विशेष तौर पर मध्य प्रदेश पर ही चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही थी, वो उनके एक संकल्प को व्यक्त करता है और उसकी छाह या उसका असर आप मध्य प्रदेश में भी देख सकते हैं। अभी हाल के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में नेताओं का आगमन हुआ था। भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र से लेकर अनेक पूर्व विधायक और अनेक नेताओं का। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 3 राज्यों के नतीजे आए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों को लेकर आक्रामक हुई है और जैसा कि कहा जा रहा है और बार बार विपक्षी नेताओं ने दोहराया है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल से लेकर दिग्विजय सिंह हैं, भूपेश बघेल भी हैं, दक्षिण भारत के रेवंत रेड्डी या स्टालिन या अन्य नेता भी हैं, कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 ऐसे बड़े हथियार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथों में हैं, जिसके जरिए वह किसी भी विपक्षी नेता को प्रताड़ित या आतंकित या त्रस्त करके उसके लिए अपने दरवाजे खोल देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण आपके सामने है, अजीत पवार का उदाहरण आपके सामने है। बहुत लंबी फेहरिस्त है जिसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों में आपने जो घटनाक्रम देखा, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश को लेकर, वो कुल जमा एक बहुत दिलचस्प प्रहसन के तौर पे मुझे नजर आता है। कमलनाथ जी की ओर से या उनके किसी भी नजदीकी नेता की ओर से यह बयान नहीं आया था कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। घटनाक्रम को लेकर यह कयास जरूर लगाया जा रहा था, लेकिन उसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर किसी भी राजनीतिक हलके से या राजनीतिक व्यक्ति की ओर से नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद स्थानीय चैनलों से लेकर, स्थानीय अखबार से लेकर राष्ट्रीय स्तर के मीडिया संस्थानों ने जिस तरीके से, जिसके लिए शब्द बोलचाल का भेड़चाल, तो हमको जो भेड़चाल देखने को मिली है, लोगों ने समय बता दिया, लोगों ने जगह बता दी, लोगों ने किसकी मौजूदगी में कमलनाथ प्रवेश करेंगे ये बता दिया, लेकिन उसका अंततः क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? मैंने आपसे पहले इसी चैनल में कहा था, अन्यत्र भी मैंने कहा कि कमलनाथ जी का पिंड, कमलनाथ जी का मेटल, डीएनए कांग्रेस का है, वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और कांग्रेसी थे। मुझे लगता है कि अंततः वो बात सही निकली। कमलनाथ अगर कांग्रेस में
रहते हुए उन्होंने जो कुछ भी पाया है और कांग्रेस को जो दिया है, जो अन्योन्याश्रित संबंध दोनों का है, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे वो कहलाते हैं। तो अगर वो किसी कारण से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते तो ये मान के चलिए कि उसके पीछे नेपथ्य में घट रही किसी ऐसी बड़ी घटना का हाथ रहा होता जिससे निपटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन अभी भी ये चर्चाएं तो बहुत सारी हैं कि उनके भांजे पर भी केस हैं, उन पर सिख दंगों का भी आरोप है, उसकी फाइल भी खुली हुई है। तो अन्य घटनाएं तो घटित हो ही रही हैं ना पर्दे के पीछे। और जो आप कारण बता रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो वो सारी एजेंसियां कमलनाथ के चारों तरफ तो घेरा डाले हुए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कमलनाथ जी इन एजेंसियों से नहीं डर रहे हैं, कमलनाथ जी कोई किसी तरह की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं? एजेंसियों से डरना और एजेंसियों से डराना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा है कि उन पर ईडी का और अन्य एजेंसियों का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर एजेंसियों के जरिए किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उसकी रुचि उसको दंडित करने में या उसको उसके खिलाफ अभियोजन के बजाय उसको पार्टी में लेने के प्रति क्यों है? रातों रात आपके हेमंत बिस्व शर्मा दूध के धुले हो जाते हैं, अजीत पवार दूध के धुले हो जाते हैं। अगर कमलनाथ फर्ज कीजिए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए होते कल या परसों या कल आ जाएं, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या बयान होगा, उनका रवैया क्या होगा कमलनाथ के प्रति? अचानक कमलनाथ जो है महान नेता हो जाएंगे, अच्छे नेता हो जाएंगे। लेकिन ये रवैया राजनीति या लोकतंत्र के लिए अच्छा मानते हैं क्या इसको? देखिए सुधीर भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनका पिंड वही है, उनके पिता वहां रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता, पर सिंधिया जी गए ना आखिरकार। सिंधिया और कमलनाथ में बहुत फर्क है। सिंधिया की पृष्ठभूमि या उनकी कुंडली देखिए। राजमाता सिंधिया जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के साथ कितने सालों साल जुड़ी रही। उनके डीएनए में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के जीन्स हैं। कमलनाथ के साथ ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की आप दावे से कह सकते हो कि वे आजन्म कांग्रेस में रहेंगे, वो नहीं जाएंगे? दावा कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कहता हूं, कमलनाथ कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। अगर वह बैनर भी बदलते हैं तो कमलनाथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो उनकी किसी न किसी तरह की एक बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है कि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाएं। मध्य प्रदेश में पिछले 1980 से लेकर 2003 तक की राजनीति की धुरी रहे हैं कमलनाथ। उसके बाद पिछले चुनाव में, मैं बिल्कुल अभी पिछले चुनाव की नहीं, 2018 के चुनाव की बात कर रहा हूं, उसमें जब सीधी लड़ाई कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान में थी तो कमलनाथ विजयी हुए थे। उसके बाद साम दाम दंडभेद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में सेंध लगाकर कमलनाथ को अपदस्थ किया, उस सारे घटनाक्रम से आप वाकिफ हैं, उसको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमलनाथ ने न सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास पर ध्यान दिया बल्कि उनके पास जो विकास की अवधारणा है, मुझे लगता है कि राजनीति का तकाजा ये है, विकास का तकाजा ये है, प्रगति की डिमांड ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके प्रमुखों को जाकर कमलनाथ से विकास के बारे में नसीहतें लेनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश कैसे बना सकते हैं। आज छिंदवाड़ा जाके आप देखिए, मैं 45 साल से छिंदवाड़ा जा रहा हूँ। वहाँ जब कमलनाथ 80 में आए थे, पहली बार चुनाव लड़ा था, तब वहाँ जाने के रास्ते नहीं थे, धूल दूसरित था, एक कस्बे की तरह दिखता था। आज अब छिंदवाड़ा को जाके देखिए, तब रेवनाथ चौरे, हाजी साहब, माधव प्रसाद दुबे, विजय पाटनी जैसे नेता हुआ करते थे। और ये बात आपको शायद नहीं पता होगी कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री देना चाहते थे और अगर रेवनाथ चौरे के आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई होती तो रेवनाथ चौरे मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होते और अनसुईया उइके या दीपक सक्सेना या प्रेम नारायण ठाकुर छिंदवाड़ा की राजनीति को कमलनाथ की ही देन है। आज अनसुईया उइके राज्यपाल हैं, सांसद भी रही हैं, फिलहाल वो मणिपुर जैसे राज्य की गवर्नर हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमलनाथ के विकास में या कांग्रेस पार्टी में या मध्य प्रदेश की राजनीति में या मध्य प्रदेश के विकास में कोई योगदान नहीं है। उनको आप कांग्रेस के दायरे में बांधकर ना देखिए बल्कि मध्य प्रदेश के विकास के बेहतर संदर्भ में देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा।
चलिए अब मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या है? आपको क्या लग रहा है? क्या नई टीम को अब जोड़ पाएंगे? जीतू पटवारी को जो अभी अध्यक्ष बनाए हैं, युवा खून है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक वेव टाइप आती है उस तरह का कुछ कर पाएगी कांग्रेस अभी? देखिए, नया खून हमेशा उम्मीदें जगाता है और उत्साह पैदा करता है। 1956 से लेकर दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के समापन 2003 तक मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा। पिछले लगभग 20 साल से वो घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी के अभ्युदय में राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे और सकलेचा, पटवा और कैलाश जोशी की त्रयी का बड़ा योगदान था। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व के संदर्भ में, वो उमा भारती के परिदृश्य में आने का प्रसंग। 2003 में मिस्टर बंटाधार वाला जो सारा आपको सिनेरियो याद होगा, अगर उमा भारती परिदृश्य में नहीं आती तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को फतह नहीं कर पाती। और मध्य प्रदेश तो पूर्णतः ध्रुवीकृत राज्य है। यहाँ या तो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है। गोगोपा हो या सपा हो या बसपा हो, ये बहुत सीमित अंचल में यहाँ पर हैं। तो पार्टियां आगे, मैं तो कांग्रेस के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आप संदर्भ बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज का युवा ये जानना चाहता है, आज का दर्शक ये जानना चाहता है कि जो कांग्रेस आज दिख रही है इसका भविष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस आज कमजोर है, कांग्रेस की हालत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, लेकिन आप कांग्रेस को आज भी खारिज नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं लोकतंत्र के हित में अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की हो, शक्तिशाली विपक्ष बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से यहाँ नए खून को तरजीह दी जा रही है, अगर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह परामर्शदात्री भूमिका में रहेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, अभी समय लगेगा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में देर से देर रिवाइव कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सुधीर सक्सेना साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस से अभी आप कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकते, कांग्रेस मध्य प्रदेश में रिवाइव कर सकती है। ये भी कहना है कि अभी जो दयनीय स्थिति है कांग्रेस की, वो निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक तरीके से बहुत चिंता का विषय है। आज सुधीर जी ने एक बड़ी बात कही है, वो है कमलनाथ जी के बारे में। उनका डीएनए कांग्रेस का है और वे किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। यदि किसी बहुत ज़्यादा दबाव बस भारतीय जनता पार्टी में लेने की कोशिश की, तब भी कमलनाथ नहीं बदल सकते, बेशक बैनर बदल जाए। एक बड़ा बात उन्होंने इशारे में कही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।